हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ये जो नया एनएससी का आईएफएससी सेंटर आया है, यानी कि जो नया एक्सचेंज आया है गिफ्ट सिटी में, उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं यूएस के स्टॉक्स किसी भी इंडियन ब्रोकर के थ्रू। साथ साथ बात करूंगा कि भाई टैक्सेशन एस्पेक्ट कैसा रहेगा, उसके अलावा क्या ये यूएस डॉलर में ट्रेड होंगे या इंडियन रुपीस में ट्रेड होंगे, जो भी ट्रेड होगा उसका टिक साइज क्या होगा, उसके अलावा क्या आप फ्रैक्शनल शेयर्स ओन कर सकते हैं या आपको पूरे के पूरे शेयर को ओन करना पड़ेगा, डिविडेंड कैसा रहेगा। इस तरीके की जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उन सबको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि एनएससी आईएफएससी आखिर है क्या। तो जिस तरीके से आपका कोई भी एक्सचेंज है, यानी कि इंडिया में बीएसई और एनएसई, ये भी एक एनएसई की सब्सिडरी है, एनएसई आईएफएससी, जो कि गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात में जो एक शहर है जो कि फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, वहाँ पे लिस्टेड है। अब ये जो सब्सिडरी है ये आपकी हेल्प करेगी, जो भी मेन मेन स्टॉक्स हैं यूएस में लिस्टेड, जैसे कि गूगल हो, जैसे कि फेसबुक हो, जैसे कि अमेज़ॉन हो, या पूरी 50 स्टॉक्स की लिस्ट है, उनमें से कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने का जो काम है अब आप इनके थ्रू कर सकते हैं। तो ये काम अभी भी अलाउड था, लेकिन अभी अगर आपको ये काम करना था यानी यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता था तो आपको किसी भी यूएस ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाना होता था, या फिर किसी ऐसे इंडियन ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाना होता था जिसका अरेंजमेंट था यूएस ब्रोकर के साथ। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको टैक्सेशन का एस्पेक्ट हो, चाहे कन्वर्जन का एस्पेक्ट हो यानी यूएस डॉलर में कन्वर्जन का हो, और साथ साथ जो है जो भी इनकी जो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह थे और भी हिडन चार्जेस बहुत ही ज़्यादा थे, और इस वजह से काफ़ी लोग अवॉइड करते थे यूएस इन्वेस्टिंग, क्योंकि पूरे के पूरे जो प्रोसेस था उसे कॉम्प्लिकेट कर रहा था। लेकिन अब ये जो नया सब्सिडरी आई है एनएससी आईएफएससी, उसके थ्रू आप अपने ब्रोकर के थ्रू, यानी कि चाहे जीरोदा हो, चाहे अपस्टॉक्स हो, चाहे ग्रो हो या पेटीएम हो, या जो भी आपका ब्रोकर हो, आप उसी के थ्रू, जिस तरीके से आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से आप यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या वो एक्चुअल स्टॉक की ओनरशिप आपको यूएस के स्टॉक्स मिलेंगे। तो नहीं, एक्चुअली में आपको यूएस के स्टॉक्स डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया है उसमें आपको डिपॉजिटरी रिसीट्स मिलेंगी। डिपॉजिटरी रिसीट्स का मतलब ये है कि भाई एक कोई भी जो है कस्टोडियन होगा, जैसे इस केस में एक्चुअली डुइच बैंक को कस्टोडियन बनाया गया है, जो कि आपके बिहाफ पे वो स्टॉक्स रखेगा। तो और आपको जो है वो डिपॉजिटरी रिसीट्स मिलेंगी जो कि आपके बैंक, आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगी। तो प्रोसेस पूरा का पूरा सेफ है, गवर्नमेंट के रेगुलेटेड है, और इसकी बेसिकली जो डिपॉजिटरी रिसीट है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट है उस स्टॉक का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्योंकि ये एक्चुअल शेयर तो है नहीं, तो क्या अगर ये जो डिविडेंड आते हैं वो मुझे मिलेंगे या नहीं, स्प्लिट्स, बोनस, इस तरीके की चीज़ें होंगी या नहीं। तो हाँ, वो सब आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर डिविडेंड आया तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, बोनस आया तो वो भी आपके अकाउंट में आएगा। इसी तरीके से कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो तो उसका रिफ्लेक्शन आपके अकाउंट में दिखेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अभी के लिए जो है सिर्फ 8 स्टॉक्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ करे हैं, लेकिन आगे जाके जो है अभी कुछ महीनों में ही जो है ये लिस्ट एक्चुअली 50 स्टॉक्स की है, जिसमें मेजॉरिटी जो यूएस के कंपनीज लिस्टेड हैं, वो जो मेन मेन कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज कवर हो जाती हैं। तो स्क्रीन पे आपको सारे के सारे स्टॉक्स की लिस्ट दिख रही होगी। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन्वेस्ट कैसे करना है, यूएस डॉलर में करना है या रुपीज़ में करना है, टिक साइज़ क्या रहेगा, किस टाइम पे जो है मेरे को ट्रेड करने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें एक्चुअली यूएस की ही फॉलो होंगी। तो जो टाइम है वो रात के 8 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक, तो जो भी यूएस मार्केट का टाइम है उसी का इक्विवेलेंट इंडिया टाइम, उसी में आपको ट्रेड करने को अलाउ मिलेगा। और साथ साथ ये जो कंपनीज आप ट्रेड कर रहे होंगे वो आप यूएस डॉलर में ही ट्रेड करेंगे, इंडियन रुपीज़ में नहीं ट्रेड करेंगे। इनका जो टिक साइज़ होगा, टिक साइज़ का मतलब वो होता है कि भाई जैसे अगर एक कोई आपने स्टॉक खरीदा $10 का, तो अगर आप उसमें इंक्रीमेंटल बाइंग करना चाहते हैं तो वो 10.01 या 10.02 यानी एक एक सेंट से ऊपर या नीचे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम टिक साइज़ जो है वो 1 सेंट का रहेगा। जैसे इंडिया में 1 पैसे का रहता है, ठीक उसी तरीके से। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे कुछ लिमिट्स हैं। ये जो है, जो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक्चुअली जो रेमिटेंस स्कीम है, एलआरएस जिसे बोलते हैं, उसके अंडर आएंगी, यानी कि फॉरेन एसेट को आप ओन कर रहे हैं। तो उसमें आरबीआई की लिमिट होती है कि आप $2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो कि मोटा मोटा 1.9 करोड़ आता है। तो ये मोर देन सफिशिएंट है ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन अगर आप बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं तो शायद ये आपके लिए उतना ज़्यादा सफिशिएंट ना हो। तो ये जो है एक देखने की बात है।
अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है टैक्सेशन का। तो ये जो स्टॉक्स हैं उन पे किस तरीके का टैक्स हमें देना होगा। तो अगर आप ये शॉर्ट टर्म गेन होता है यानी 1 साल से कम होल्डिंग रखते हैं तो वो तो आपका जिस तरीके से अभी इंडिया में टैक्सेशन रहता है यानी कि जो भी आपका टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज़्यादा जो है उस स्टॉक को रखते हैं तो जो है आपका 20% टैक्स रहेगा और इसमें आप इंडेक्सेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने मोटा मोटा सब कुछ कवर करने की कोशिश करी थी। अभी जो है सारे जो इंडियन ब्रोकर्स हैं उनको परमिशन नहीं मिली है, सिर्फ कुछ ही ब्रोकर्स को परमिशन मिली है। उसके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आप इन ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेड करते हैं तो आप अभी से जो है शुरू कर सकते हैं ये स्टॉक्स खरीदना। लेकिन ये जो नए ब्रोकर्स हैं यानी जो इस लिस्ट में नहीं है, चाहे ज़ीरोधा हो चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, ये सब अभी इसमें नहीं है, वो भी जो है आने वाले कुछ महीनों में डेफिनेटली उन्हें अप्रूवल मिल जाएगा और आप उनके थ्रू भी यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपकी जो है मेजॉरिटी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर कुछ और भी डाउट्स हों तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन्हें जवाब देने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।